हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करना चाहूँगा और आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आईपीसी का चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 के एक शॉर्ट व्यू देखेंगे कि सेक्शन को कैसे रिवाइज किया जाए, बस सेक्शन बाकी की जो डिटेल है 1 बाई 1 सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ, उससे संबंधित केस लॉ, उससे संबंधित इलस्ट्रेशन। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम सीधे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज का चैप्टर 11 को। द इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की बात करेंगे, जो कि सेक्शन 191 से लेकर के 229A तक डिफाइन किए गए हैं। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम आप सभी के साथ में ज़्यादा समय ना लेते हुए कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज़रा, चैप्टर 11 जो दिया गया एक नज़र में यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध के अपराधों के विषय में। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, सेक्शन 191 से लेकर के 229A तक डिफाइन किए गए। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 191 में क्या दिया गया, गिविंग फॉल्स एविडेंस यानी कि मिथ्या साक्ष्य देना। नेक्स्ट रहा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेक्शन 192 में फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस यानी कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 193 में। सेक्शन 193 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, पनिशमेंट। देखिए, पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस यानी मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। और फिर नेक्स्ट सेक्शन पर हम बात करने वाले सेक्शन 194 में। तो सेक्शन 194 में ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोसीजर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस यानी कि मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने की आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या फिर गढ़ना। और इसके साथ ही अगला जो यहाँ पर है नेक्स्ट, इसी के साथ में एक पॉइंट जुड़ा हुआ जो आप ये देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, इफ़ इनोसेंट पर्सन बी देयर बाय कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, यदि निर्दोष व्यक्ति एतद द्वारा दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दी जाए तो इसके प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन 195 की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन 195 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की गई है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्यूर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रेशनमेंट मीन्स आजीवन कारावास। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या फिर गढ़ना। नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग ध्यान देते हैं सेक्शन 195A पर। तो सेक्शन 195A में देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिए, थ्रेटिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन 196 में। सेक्शन 196 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, यूजिंग एविडेंस नॉन टू बी फॉल्स, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। नेक्स्ट ज़रा ध्यान देंगे हम लोग सेक्शन 197 पर। सेक्शन 197 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट यानी कि मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 198 में। सेक्शन 198 में हम लोग बात करें यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नॉन टू बी फॉल्स यानी कि प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में उपयोग में लाना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 199 का। तो सेक्शन 199 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 199, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज़ बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 200 में। सेक्शन 200 में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में लाना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में लाना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 201 में, सेक्शन 201 को ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतला देना। इसी में 3 पॉइंट और दिए गए हैं जिसके बारे में आप ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ़ अ कैपिटल ऑफेंस, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो फिर क्या होगा, देखिएगा। इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये सेकेंड पॉइंट है। यदि आजीवन कारावास से दंडनीय हो तब। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ पनिशेबल विथ लेस देन 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 202 में पर नज़र डालते हैं। देखिए सेक्शन 202 क्या बोल रहे हैं, इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन वांट टू इन्फॉर्म। इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का साशय लोग। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 203 में, सेक्शन 203 प्रोविजंस कर रहा है। देखिए, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 204 में, सेक्शन 204 में एक बार नज़र डालते हैं। देखिए सेक्शन 204, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस, साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना, निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन 205 में, फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन, यानी कि वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 206 में, फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फोरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन, संपत्ति को समर्पण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या फिर छिपाना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 207 में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फोरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन, संपत्ति पर उसके समर्पण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 208 में, फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, ऐसी राशि के लिए जो शोध ना हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना, सहन करना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 209 में, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, यानी कि बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 210 में, सेक्शन 210 में बात की गई है, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभी प्राप्त करना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन 211 में, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर, क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंजर को आप इंजरी पढ़िए, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजरी, यानी कि क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 212 में, सेक्शन 212 में बात कर रहे हैं,
हार्बरिंग ऑफेंडर यानी कि अपराधी को आश्रय देना। इसमें 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे, इफ़ आ कैपिटल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ आ कैपिटल ऑफेंस, यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, और इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट, यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो। सेक्शन 212। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन 213 में हम फिर से यहाँ पर रिपीट करने वाले एक सेक्शन को देखिए। सेक्शन 213 को ज़रा ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। टेकिंग गिफ्ट एक्ट टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। ध्यान दीजिएगा, अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इफ़ आ कैपिटल ऑफेंस, यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो। नेक्स्ट सेकेंड में देखिएगा, इफ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट, यदि अपराध आजीवन कारावास से या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 214 में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑफरिंग गिफ्ट और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर, यानी कि अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। इसमें भी 2 पॉइंट दिए गए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, इफ़ आ कैपिटल ऑफेंस, यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, और इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट, यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 215 पर हम लेके चल रहे हैं आपको, सेक्शन 215 पर। टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी etc, चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 216 पर। सेक्शन 216 आप पढ़ रहे हैं, देखिए, हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी ऑफ हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड, यानी कि ऐसे अपराधी को आश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, इफ़ आ कैपिटल ऑफेंस, यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, और सेकेंड नंबर पॉइंट पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट, यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो। ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन 217 पर, सेक्शन 216A पर। आप 16A को ज़रा ध्यान दीजिएगा, पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रोवर्स और डकैट्स, यानी कि लुटेरों या डाकुओं को आश्रय देने के लिए शास्ति। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, सेक्शन 216B, ये रिपील्ड हो चुका है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 217 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। सेक्शन 217 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, पब्लिक सर्वेंट डिसॉर्बिंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। नेक्स्ट ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोक सेवक द्वारा किसी संपत्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समर्पण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 218 में, सेक्शन 218 पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं हम लोग। पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। अब आगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समर्पण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करना। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन 219 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो सेक्शन 219 में देखिए क्या दिया हुआ है, पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट etc कॉन्ट्रेरी टू लॉ, न्याय कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 220 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 220 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज दैट ही इज़ एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल
कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 221 में इंटेंशनल ओमिशन टू अप्रीहेंडेड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू अप्रीहेंडेड, यानी कि पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, इंटेंशनल ओमिशन टू अप्रीहेंडेड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू अप्रीहेंडेड, पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप। जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन 222 में इंटेंशनल omission to apprehended on the part of public servant bound to apprehended person under sentence or lawful committed, दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 223 की तरफ चलते हैं हम लोग। एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफरिंग बाय पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 224 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 224 पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा। रेजिडेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 225 पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं हम लोग। रेसिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल अप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। नेक्स्ट ज़रा सेक्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 225A पर ओमिशन टू अप्रीहेंडेड और sufferance of escape on part of public servant in case not otherwise provided for, उन दशाओं, जरा ध्यान दीजिएगा, उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 225B में रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हिंदी में देखिए, अन्यथा अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 226 रिपील हो चुका है। सेक्शन 227 में एक बार ध्यान दीजिएगा, वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण करना। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन 228 में इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, जरा ध्यान दीजिएगा, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 228A में डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंस ETC, यानी कि कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 229 में हम बात कर रहे हैं पर्सोनेशन ऑफ अ जुरर और असेसर, जुरिस और असेसर, यानी कि जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण। नेक्स्ट सेक्शन आप जरा ध्यान दीजिएगा 229A पर forfeiture by person release on bail or bound to appear in court, यानी कि जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। ये आपने सेक्शन देखे यहाँ पर एक शॉर्ट व्यू, और ये चैप्टर 11 का था। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। चलिए
तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। और इनके अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखना चाहें तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए। इनको 1 बाय 1 सेक्शन भी डिस्कस करके यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें कुछ बूस्टर फॉर एनहांसमेंट मिल सके। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।